हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए होंगे, सकुशल होंगे, मंगलमय होगा और आपका पेपर भी अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और देख सकते हैं कि ये जो आपका छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण आपके जो बिंदु हैं, हमने इसके पहले भी इसको पढ़ाया है, लेकिन हमें लगा कि आज का ये रिवीजन आपको करा देना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। जो भी आपके आवश्यक निर्देश हैं उनको आपको पालन करना है। मार्कशीट को भी ध्यान से आपको भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से भरना है और जो चीज़ें आपको बोला गया ले जाने के लिए, है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें ले जाकर आप अच्छे से जाइएगा, ठीक है। और डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। जब आप डर जाएंगे तो फिर आपको जो आता हुआ चीज़ होता है वो भी आपको नहीं आएगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। आराम से पेपर को आपको सॉल्व करना है। जब आपको डर लगे तो 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाइएगा, फिर इसके बाद फिर से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, ईश्वर सफल बनाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतर सेशन को, और बहुत ही स्पीड के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए पहले का ऑप्शन, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले के ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, ये आपके 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि 34वें ब्याज सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है। 34वें ब्याज सम्मान के लिए जो नामित किया गया है वो किसको नामित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, सूर्यबाला। क्या हो जाएगा, सूर्यबाला। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। चलिए जवाब दे देना है। अहमदाबाद जो आपका शहर है इसका नया नाम क्या हो गया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा अहिल्यानगर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया। ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी स्थान है। चलिए बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को जो स्थान है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 159। आपका स्थान हो जाएगा 159 बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, विक्टोरिया केजर थेलबिग, जो कि डेनमार्क की है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है। औरंगाबाद शहर का नाम बदल गया है और आपका हो गया है यहाँ पर छत्रपति संभाजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रत्याशा रे। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, प्रत्याशा रे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। नवी अध्यक्ष जो आपकी है दोस्तों याद रखिए आपके आप विजया किशोर राहटर हैं। कौन है, विजया किशोर राहटकर आपकी हैं, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष चुनी गई हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है ना, इसे बदल कर क्या कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर से बदल कर हो गया है श्री विजयपुरम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट नेक्स्ट 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है इनमें से राइट हो जाएगा सी नंबर आपका सिंगापुर राइट हो जाएगा। वहीं पर भारत का देखा जाए तो भारत का क्या है, तो भारत का आप कहेंगे सर 83 है, वो भी नवंबर के अनुसार है ना। नवंबर के अनुसार जो आपका है वो 83 है और जुलाई के अनुसार जो आपका है वो 82 था। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, आलोक शुक्ला को चुना गया है यहाँ पर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी हॉकी स्टेडियम जो कि आपका रायबरेली हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। तो भैया किस हॉकी स्टेडियम का नाम है जो कि रायबरेली स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी रामपाल के नाम पर होगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष इनमें से कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो आपके नए अध्यक्ष हैं वो आपके कौन से हैं, ये आपके हैं वी आर सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज जो कि सिग्नेचर ब्रिज है, इसका नया नाम इनमें से क्या हो गया है। सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम हो गया है सुदर्शन सेतु। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास आर्बिट के लिए 2024 का पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीता है।
2024 का बुकर पुरस्कार जो जीता है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 105 नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका सी 105 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो हैरिस पार्क का नाम बदल दिया गया है दोस्तों याद रखिए लिट इंडिया कर दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा लिटिल इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो आपके कहे हैं आपके कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ये आपके भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, बताना है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है कैरोलिन, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये हो जाएगा जेनी एपेनबेक, जो कि याद रखिए कैरोसिन उपन्यास के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, तीसरा स्थान आपका हासिल हुआ है, पहला स्थान आपके अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों ये आपकी सितंबर 2024 में। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 का हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा ए नंबर, इनका नाम है गगन हिल, है ना, किनका नाम है गगन हिल है, जिनको साहित्य अकादमी हिंदी का प्रदान किया है, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष बाद कितने वर्ष अवसर पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, तो आप कहेंगे सर 75 वर्ष, ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है वैश्विक जीवन दक्षता, है ना, जीवन क्षमता के अनुसार यह रहने के उद्देश्य से यहाँ पर कौन सा देश यहाँ पर शीर्ष स्थान पर आपका है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा वियना। वियना जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, रहने के उद्देश्य से सबसे बेस्ट है। अंतिम आपका 10वीं है और फर्स्ट में आपका वियना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर एसबीआई के जो आपके प्रबंध निदेशक हैं दोस्तों इनका नाम है राम मोहन राव अमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन से स्थान हासिल हुआ है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो स्थान है दोस्तों याद रखिए 39वां स्थान आपका है। वहीं पर अगर पूछे फर्स्ट स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है और अंतिम में है अंगोला। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भैया किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका है ये दिया गया है आपके हयाओ मियाजाकी को, किसे हयाओ मियाजाकी को दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बना दी गई है, तो हैदराबाद जो बनाया गया है दोस्तों राजधानी ये किसकी है, तेलंगाना की है, ऑप्शन नंबर आपका डी तेलंगाना हो जाएगा। भारत के नए युवा, है ना, भारत के नए वायु सेना प्रमुख कौन बने हैं, भारत के नए वायु सेना प्रमुख जो आपके हैं वो आपके हैं अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है, तो शांति सूचकांक में दोस्तों याद रखिएगा 116 नंबर आपका है। वहीं पर देखा जाए फर्स्ट स्थान पर आपका आइसलैंड है और अंतिम में जो आपका है वो आपका यमन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नोबेल के शांति पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो आपके निहोन हिडानको जो कि आपके एक जापानी संगठन है, इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार चुना गया है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एसबीआई के नए अध्यक्ष ये आपके हैं चल्ला श्रीवासुलु शेट्टी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, एसबीआई के नए चेयरमैन हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है या किसके नाम पर कर दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर बी हो जाएगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो यूपीएससी के जो आपके नए अध्यक्ष हैं वो आपकी प्रीति सूदन है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रहेगा, या कह सकते हैं ये जो सूचकांक है वो आपका जारी कर दी जाती है, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा 10वें स्थान पर। वहीं पर फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट स्थान पर आपका डेनमार्क है, किस मामले में, तो आपकी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है नोएल टाटा को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2024 में केरल की विधानसभा के केरल विधानसभा ने राज्य का नाम, है ना, बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है, तो भैया केरल की विधानसभा ने पारित किया है और केरल का जो नया नाम होगा वो आपका केरलम होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किस फिल्म ने जीता है, अर्थात जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है वो किस फिल्म ने जीता है,
तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी स्थान मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आपका आंसर ये हो जाएगा 63वां स्थान मिला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर इनका नाम है नईमा खातून है, जो कि आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आपके हैं वो आपके डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो यह विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया है वो आपके ऑप्शन डी आपके एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर इनमें से क्या कर दिया है। तो दोस्तों काकोरी जो कांड हुई थी उसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अर्थात ICC के नए अध्यक्ष आपके बने हैं वो आपके जैसा हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे सर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो कालिदास सम्मान के लिए जो चुना गया है वो आपके रघुपति भट्ट को चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा रघुपति भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में नियुक्त किया गया है रेलवे में। तो दोस्तों ये है सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपके एनिमल को मिला है, एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक इनमें से कौन बने हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक हैं, याद रखिए मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं दोस्तों, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती घाट जो कि गुजरात में है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो भैया इस घाट का नाम हो गया है अटल घाट, है ना, क्या अटल घाट, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखिए ये मोहंती हैं, कौन, अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के जो आपकी ईडी है उनके निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को किया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हियानको का समूह का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा निहोन हिंडांकियो समूह को दिया जाएगा और ये जो आपका समूह है कहाँ का है, संगठन जापान का है, डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि आपके 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों हान कांग का जो संबंध है वो आपके दक्षिण कोरिया से है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए प्रोटीन की संरचना के लिए है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, प्रोटीन की संरचना के लिए है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। भौतिक के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा जॉन एच हॉफील्ड जेफरी हिंटन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी एरुवकन का जो संबंध है वो आपकी किससे है। दोस्तों इनका जो संबंध है वो आपके यूएसए से है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये चुना गया है आपके मोदी जी को, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्री श्री रविशंकर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के से सम्मानित किया गया है ना। तो ये जो सम्मानित किया गया है वो आपकी किसे, तो आप कह सकते हैं जो रविशंकर है इनको जो दिया गया है कौन सा पुरस्कार है ना, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये आपका फिजी गणराज्य है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा फिजी गणराज्य का ये पुरस्कार है। अगला है कि 2024 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा हिनोन डियानक्यो जो कि जापानी संगठन है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है या किसे सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बता भी दिया है ना, ये क्वेश्चन आपको अभी हमने बता भी दिया है और इसी वीडियो में आपको बता भी दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। कि आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़े थे और एक बार हमने इसको रिवीजन करा दिया है और आपका सब कुछ लगभग रिवीजन हो गया है ना। अब आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर लिए होंगे, अब आप लोग अपने अपने कह सकते हैं जा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अपने सेंटर में पहुंच गए होंगे और कहीं ना कहीं इंटरव्यू वगैरह हो रही होगी तो आप जाइएगा और डरिएगा नहीं, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट।
और अपना जो पेपर है वो हमारे टेलीग्राम पे आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं।